आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को बटरफ्लाई की शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस खूबसूरत स्टनिंग आई कैचिंग बटरफ्लाई इफेक्ट टेक्स्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ से मैं ये बटरफ्लाई की पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा और इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। अब मैं लेफ्ट साइड से ये स्क्वायर शेप इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसका कलर चेंज कर लेना है। यहाँ ऊपर कलर पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से इसको ये वाला कलर दे दूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इस बटरफ्लाई को कवर कर लेना है। फिर इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब हमने इस बटरफ्लाई का कलर चेंज कर लेना है, तो उसके लिए इस बटरफ्लाई पर टैप करके यहाँ ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर डू टून पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडोज के कलर पर क्लिक करके इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे देना है और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर को भी व्हाइट कलर दे देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये पैराग्राफ है जिसको मैंने बटरफ्लाई के एक विंग में एडजस्ट करना है, तो मैं इस सारे टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। फिर कैनवा में आकर इन टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। मैं इन टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर लूंगा, तो यहाँ ऊपर फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और मैं इसको यहाँ से जेंटी सेंस फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं ऊपर अलाइनमेंट्स पर क्लिक करके इस टेक्स्ट के अलाइनमेंट को लेफ्ट पर सिलेक्ट कर लेना है और मैं इसकी लाइन स्पेसिंग को भी यहाँ तक रिड्यूस कर लूंगा और इन टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। इनको यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब मैं इन टेक्स्ट के फ्रेम को इंक्रीज कर लूंगा और अपने कीबोर्ड से की स्पेसिंग को दबाकर इस टेक्स्ट को यहाँ से फॉरवर्ड कर लेंगे। फिर मैं इस दूसरे टेक्स्ट को भी अपने कीबोर्ड से स्पेसिंग को दबाकर यहाँ तक फॉरवर्ड कर लूंगा। फिर मैं इस थर्ड टेक्स्ट को अपने कीबोर्ड से स्पेसिंग को प्रेस करके इसको यहाँ तक फॉरवर्ड कर लूंगा। अब मैं यहाँ से इन टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा और फिर इनको स्पेसिंग देकर यहाँ मूव कर लूंगा। अब मैं इन टेक्स्ट को एक लाइन में करके इनके साइज को यहाँ ऊपर से रिड्यूस कर लूंगा और इनको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेंगे। अब मैं इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इनके साइज को इंक्रीज कर लूंगा और इन टेक्स्ट के दरमियान भी एक एक करके इनमें भी स्पेसिंग ऐड कर लेंगे। फिर इन दोनों टेक्स्ट को अपने कीबोर्ड से स्पेसिंग देकर यहाँ तक फॉरवर्ड कर लेंगे और अब हमने इन टेक्स्ट को भी यहाँ से स्पेसिंग देकर थोड़ा थोड़ा सा आगे मूव कर लेना है। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ से इस राउंड सर्कल पर क्लिक करूंगा और इस सर्कल को यहाँ पर ऐड कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। हमने इस बटरफ्लाई के इस सारे विंग को इन सर्कल के साथ कवर करना है, तो इस सर्कल की डुप्लीकेट बनाकर इनको मैं यहाँ पर रखता जाऊंगा और बटरफ्लाई के इस विंग के सारे पार्ट को इन सर्कल की डुप्लीकेट बनाकर इनको यहाँ पर रखकर इस सारे विंग को हमने यहाँ से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ये ख्याल रखना है कि हमने सिर्फ बटरफ्लाई के विंग के इनर पार्ट को ही इन सर्कल के साथ कवर करना है, हमने आउटर पार्ट को कवर नहीं करना है। जब आप इन सर्कल के साथ ये सारा पार्ट कवर कर लें तो फिर यहाँ ऊपर से पोजीशन पर क्लिक करेंगे, फिर लेयर्स पर क्लिक करना है और यहाँ से इस टेक्स्ट को उठाकर टॉप पर मूव कर देंगे। अब मैं एलिमेंट से ये रिबन इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूंगा और हम इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, तो उसके लिए ऊपर एडिट पर क्लिक करना है, फिर डू टून पर क्लिक करना है, फिर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडोज के कलर को चेंज करके व्हाइट कलर दे देना है और हाइलाइट्स के कलर को भी चेंज करके व्हाइट कलर दे देंगे। अब मैं इस रिबन की कॉपी बनाकर इसको यहाँ रख दूंगा। अब हमने इस सारे टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इन टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेंगे। ऊपर कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। मुझे ये वाला रिबन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मैं ऊपर पोजीशन पर क्लिक करके
और मैं इस रिबन वाली लेयर को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब हमने ऊपर शेयर पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो फिर हमने यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ इस सेकंड पेज में ड्रैग कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इसको मिडिल में प्लेस कर लेना है। अब मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूंगा, फिर बीजी रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लूंगा। फिर एलिमेंट से ये स्क्वायर शेप यहाँ पर ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इस बटरफ्लाई को कवर कर लेना है और इस स्क्वायर शेप का कलर चेंज कर लेंगे। ऊपर कलर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं ये कलर सेलेक्ट कर लूंगा। फिर बैक आकर यहाँ डॉक्यूमेंट कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं ये स्टाइल सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से आप इसके इंडिविजुअल कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इन कलर्स पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जब आप अपने कलर सेलेक्ट कर लें तो फिर इस स्क्वायर शेप पर टैप करके राइट क्लिक करेंगे, फिर लेयर पर क्लिक करना है, फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे एंड हियर यू गो। हमारा स्टनिंग बटरफ्लाई इफेक्ट टेक्स्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब हमने इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है, फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर ड्रू टून पर क्लिक करना है, फिर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडोज के कलर को चेंज करके व्हाइट कलर दे देना है और हाइलाइट्स के कलर को भी चेंज करके व्हाइट कलर दे देंगे। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से पेज 2 को सिलेक्ट कर लेना है, फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेना है। इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से ग्रेडियंट कलर दे दूंगा और जो फाइल हमने डाउनलोड की थी मैं उसको यहाँ पर ड्रैग कर लूंगा। अब बीजी रिमूवर टूल को यूज करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। मैं इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर लूंगा और एलिमेंट से सेम बटरफ्लाई की पिक्चर यहाँ इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा एंड यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।